बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल इनाम, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड लर्निंग कोच। कहते हैं एक बुज़ुर्ग करीबुल मर्ग था। उसने अपने अहले खाना को बुलाया और कहा, मैं आज जब बिस्तर मर्ग पर हूँ, इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताना चाहता हूँ। जब मैं जवान था, जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई, मेरा खून गर्म था, मैं बड़ा पुरजोश था, पुरअज़्म था, दुनिया को बदलने की ख्वाहिश और उमंग मेरे दिल में थी। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने दुनिया में अमन कायम करने के लिए, दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए, दुनिया को परेशानी से निकालने के लिए, दुनिया को सुकून देने के लिए, दुनिया को राहत और अमन की तरफ लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा, OIC को लेटर लिखा, यूरोपीय यूनियन को लेटर लिखा और कहा कि ये वो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो दुनिया में अमन आ सकता है, दुनिया में सुकून आ सकता है, दुनिया से बदअमनी का ख़ात्मा हो सकता है, दुनिया से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो सकता है, दुनिया से इंतहा पसंदी का ख़ात्मा हो सकता है। लेकिन मैं इंतज़ार में रहा और यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के किसी भी इदारे ने मुझे जवाब न दिया। मैं बिल आखिर परेशान होने की बजाय, मायूस होने की बजाय अपने मुल्क की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, मुल्क के सदर को ख़त लिखा, चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा और कहा कि ये वो उसूल हैं, ये वो ज़वाबित हैं, ये वो क़वानीन हैं जिन पर अमल करके हम अपने मुल्क को दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में ले जा सकते हैं, हम अपने मुल्क को पुरअमन बना सकते हैं, हम अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं मुंतज़िर ही रहा, कोई जवाब मुझे मौसूल न हुआ। इस पर मैं मायूस हो सकता था, लेकिन बजाय मायूस होने के मैंने एक नया मंसूबा बनाया। मैंने अपने सूबे के गवर्नर को ख़त लिखा, फिर वज़ीर आला को ख़त लिखा, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा और कहा कि मेरे पास ये मंसूबा है, ये प्लान है, अगर हम इस पर अमल करें तो हमारा सूबा अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की की तरफ गामज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जवाब मौसूल न हुआ। फिर मैं अपने इलाके की तरफ मुतवज्जे हुआ, अपने इलाके के बुज़ुर्गों से मिला, मुअस्सिर शख्सियात से मिला, ताजिरों से मिला और मिलकर ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। क्या ये मिलकर अपने इलाका को कामयाब करने की कोशिश करते हैं? लेकिन बजाय ये कि वहाँ से मुझे मुस्बत जवाब मिलता, लोगों ने मुझ पर तनकीद करना शुरू कर दी। लोगों ने मुझे कहा, ये दीवाना हो गया है, क्या चाहते हो? मेरे इलाके के सियासतदान मेरे मुखालिफ हो गए, मेरे इलाके के मजहबी रहनुमा मेरे मुखालिफ हो गए, मेरे इलाके के फलाही काम सर अंजाम देने वाले मेरे मुखालिफ हो गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर को ठीक किया जाए। इस दौरान मेरी शादी हो गई तो मैंने फोकस किया अपनी बीवी को ठीक करने पर, मैंने फोकस किया अपनी बीवी की इस्लाह करने पर। मगर जब तक कि मैं बीवी की इस्लाह करने में कामयाब होता, मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, मेरी सोच फिर तब्दील हुई और मैंने बच्चों को फोकस किया और बच्चों की तरबियत पर फोकस कर लिया। नतीजा क्या निकला? बच्चे जब बड़े हुए, बच्चे जवान हुए, खुद कमाने लगे, उनकी शादियां हुई तो वो मुझे छोड़कर अलग अलग हो गए। आज जब मैं करीबुल मर्ग हूँ, आज जब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ, अपनी हर कोशिश पर गौर करता हूँ, अपनी हर काविश पर गौर करता हूँ, तो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वो नतीजा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी गलत साइड पर चलता रहा हूँ, गलत जिद्दोजहद करता रहा, गलत मेहनत करता रहा, मेरा ट्रैक दुरुस्त ना था। सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद आज जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो नतीजा ये है कि मुझे दरअसल अपने आप को बदलना था, मुझे आगाज़ अपनी ज़ात से करना था। अगर मैं अपनी ज़ात को बदल लेता तो हो सकता था मैं अपनी बीवी को भी तब्दील कर लेता, हो सकता था मैं अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी कर लेता, हो सकता था मैं अपने अहले खाना की तरबियत अच्छी कर लेता, हो सकता था मैं अपने ख़ानदान को बदल लेता, हो सकता था मैं अपने इलाका को बदल लेता। यह भी मुमकिन था कि मैं अपने सूबे की सतह तक तब्दीली ला सकता, मगर अफसोस मैं उलट साइड पर चलता रहा। नाज़रीन किराम, हकीकत यही है कि हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं मगर अपनी ज़ात पर कभी फोकस नहीं करते। याद रखिएगा, यही हमारा आज का मौजू है कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने इलाके में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर हम अपने ख़ानदान में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर हम अपने इंस्टीट्यूट में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी ज़ात में तब्दीली लानी है और हम अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं।
हमारा रवैया, हमारा किरदार हमारे अपने फैसलों पर डिपेंड करता है। हमारा जो रवैया है दूसरों के साथ, हमारे साथ जो बीत रहा है वो सब हमारी अपनी चॉइस है। हम जो रवैया लोगों के साथ अपनाते हैं वो हमारा अपना फैसला है। हम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हमारा अपना फैसला है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी ज़ात पर फोकस करते हैं। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक को आप कामयाब कहते हैं, एक को नाकाम कहते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिनका रवैया उनके अपने कंट्रोल में होता है। ये वो लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। वो अगर तालिब इल्म है तो वो सिर्फ इस बात पर इन्हिसार नहीं करता कि मुझे क्लास में क्या काम दिया गया है, वो आगे बढ़ता है, क्लास से बढ़कर सेल्फ स्टडी करता है, सिलेबस में टीचर से आगे रहता है, अपनी क्लास से आगे रहता है, फिर सेल्फ स्टडी करता है। बहुत सारी किताबें उसके मुताला में शामिल होती हैं। ऐसे तालिब इल्म हमेशा कामयाब होते हैं। वो लोग जो जॉब करते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो वो कभी भी हुक्म का इंतज़ार नहीं करते। वो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो आगे बढ़कर ऐसे काम भी कर गुजरते हैं जो काम हकीकत में उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो अपने इदारे के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अटैच हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए, अगर वो उस्ताद है तो अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, अगर उस इदारे से मुंसलिक है जो लोगों की तरबियत का सामान फराहम कर रहा है उस इदारे की तरक्की के लिए, जो लोगों की फलाह व बहबूद का काम कर रहे हैं उस इदारे की तरक्की के लिए, जहां से भी उसको रिस्क मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंस्टीट्यूट की तरक्की के लिए वो जिद्दोजहद करते हैं, आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक फैमिली मेंबर की हैसियत से वो इस इंतजार में नहीं रहते कि कोई आए और हमारे खानदान को तब्दील करे, बल्कि वो आगे बढ़ता है, अपने खानदान की वैल्यूज मुतय्यन करता है, अपने खानदान के लिए उसूल मुतय्यन करता है, अपने खानदान के लिए अक़दार मुतय्यन करता है और अपने खानदान को लेकर कामयाबी और तरक्की की राह पर गामज़न होता है। इसके बरक्स जो नाकाम लोग हैं वो रिएक्टिव लोग होते हैं, रद्द अमल देने वाले लोग होते हैं। स्टूडेंट है इस इंतज़ार में रहेगा कि काश आज टीचर ना आए, काश आज कोई काम ना मिल जाए, आज असाइनमेंट ना मिले, पेपर डिले हो जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे पढ़ना ना पड़े। जॉब पर होगा तो जॉब में इस इंतज़ार पर रहेगा कि मैं काम तो कर चुका हूँ मगर काश बॉस की नज़र मुझ पर ना पड़े, बॉस मुझे कोई काम ना कह दे। फैमिली मैटर्स में आएगा तो रिएक्टिव लोग कभी भी अपनी फैमिली को तरक्की नहीं देना चाहते, वो हमेशा ब्लेम गेम करते हैं, वो हमेशा खानदान में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा पैदा करने में लगे रहते हैं, वो हमेशा दूसरों पर तनकीद में लगे रहेंगे, कता ताल्लुकी की तरफ जाएंगे, झगड़ों की तरफ जाएंगे। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव बिहेवियर को अपनाना होगा। और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो ग्रोथ माइंड रखते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, जो काबिलियत रखी है, इसको इन्हेंस किया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। इसके बरक्स जो रिएक्टिव लोग हैं वो ये समझते हैं कि मैं अगर मैथ्स में कमज़ोर हूं तो मैं फिर इस पर मेहनत क्यों करूं, मैं अगर इंग्लिश में कमज़ोर हूं तो मैं उस पर मेहनत क्यों करूं। याद रखिएगा इस्लाम भी हमें इस बात का दर्स देता है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई निगहबान है और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। और वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हमें अपना बोझ खुद उठाना है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, हम दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं और इस कायनात को तब्दील करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। हमें मौसमी तब्दीली के साथ खुद को तब्दील नहीं करना, बल्कि हमें आगे बढ़कर मौसम को तब्दील करना है। हमें ऐसा नहीं बनना कि अगर बारिश हो तो हम अशार पढ़ने लग जाएं, मौसम था बेकरार तुम्हें सोचते रहे, कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे। कामयाब लोग हमेशा मौसम को अपने साथ लेकर चलते हैं। मौसम उनकी तरक्की में कभी भी हायल नहीं होता, उनकी रूटीन में कभी भी हायल नहीं होता, उनकी मर्जी में कभी भी रुकावट नहीं बनता। तो बी प्रोएक्टिव, बी ऑप्टिमिस्ट।